आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं को जांचिए कि ये परिमेय हैं या अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है और बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में होती है और जहाँ पर p और q कोई इंटीजर होता है अर्थात कोई पूर्णांक संख्या होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में ये जो p/q होता है वो क्या होता है, ये जो होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। अर्थात हम जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर p/q क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब क्या होता है, सारी प्राकृतिक संख्या जो होती है, सारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, और वो संख्या जिसका दशमलव का प्रसार क्या हो, शांत हो, शांत दशमलव प्रसार वाला जो संख्या होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। उसके बाद वैसी संख्या मतलब क्या हो, जिसका दशमलव के बाद जो हो, दशमलव के बाद उसका एक निश्चित डिजिट के बाद वो क्या हो, उसका अंत हो जाए। अर्थात इस रूप में हो 6.978 किसी नंबर पे क्या आ जाए, बाहर आ जाए, या फिर ये हो जाए 7.62 और यहाँ पर 62 पर क्या आ गया, यहाँ पर एक रिंग आ गया, बाहर आ गया। तो ये सारी संख्या किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी संख्या हमारी जो है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है। या फिर अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर हो और अंडर रूट के अंदर जो संख्या हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या है, p है, और p का यदि परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे अगर 4 हो, 16 हो, 25 हो, इस तरह की कोई संख्या हो जिसका मतलब जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो, तो ये भी फिर हमारा जो होगा ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखें परिमेय संख्या का कि जो संख्या p/q के रूप में होती है और जहाँ पर p/q क्या हो, कोई इंटीजर नंबर हो, पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, या फिर किसी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत आ जाए तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। या फिर दशमलव के बाद अगर किसी भी संख्या पर एक रिंग आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। या अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला कोई संख्या हो तो उसका वो भी क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि अगर ये अंडर रूट 4 होगा, 4 यहाँ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर इसके अंदर 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या, 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो ये सारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, ये दशमलव के बाद इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये जो शांत दशमलव है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो पहला है हमारा क्या है, पहला परिमेय है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी शांत दशमलव है, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं, तो ये क्या है, अशांत है। तब मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर जो संख्या परिमेय नहीं होगी तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसका फिक्स नहीं है कि दशमलव के किस डिजिट के बाद ये जाकर खत्म होगा, मतलब ये क्या है, अशांत है। तो अशांत दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
और ये क्या है, चौथा क्या है, दशमलव के बाद इस संख्या पर रेकरिंग है, बार है। और हमने अभी यहाँ पर बताया कि अगर कोई भी संख्या हो दशमलव के बाद अगर कुछ डिजिट पे उसका रेकरिंग है, इसका मतलब उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये चौथा हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए हुए थे, हमको बताना था कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। और इसके हेल्प से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पहचान लोगे कि कोई भी नंबर परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।